देखो ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका चेहरा उदास, आप इतने उदास क्यों हैं? इतने में दूसरे भाई ने पूछ लिया, कुतस चिंता तुरो भवान, आपको कौन सी चिंता सता रही है? इतने में तीसरे भाई ने बोला, त्वरितम गम्यते कुत्रो, आप कहां से आ रहे हैं? इतने में चौथा भाई बोला, कुतश्चागमनम तव, आपका जाना कहां हो रहा? अच्छा, आप हमसे मिले या हम आपसे मिले? हमने आपसे पूछा आप कहां से आए, आप उत्तर नहीं दे पाए, हमने तुरंत पूछ लिया आप कहां जा रहे हो? आपने उत्तर नहीं दे पाया, हमने कहा भोजन किया कि नहीं? आपने तीसरा उत्तर नहीं दे पाया और हमने तुरंत पूछ लिया कि भैया चाय पी कि नहीं? आप बताइए, आप चक्कर में पड़ जाओगे कि नहीं? कि गुरुजी ने एक की जगह चार चार प्रश्न कर लिए, हम एक का भी उत्तर नहीं दे पाए। अरे गुरुजी एक का उत्तर तो देने दो, भाव से कहिए राधे राधे। नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए। नारद जी ने कहा, अरे आप लोग 2 मिनट तो रुके, थोड़ा आराम से पूछे। शनकादिकों ने कहा, नारद जी आपका चेहरा उदास, किसी संत का चेहरा उदास हो यह शोभा नहीं देता। संत के चेहरे को देख करके तो संसार प्रसन्न होता है, लोगों के दुख दूर होते हैं, और जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया उसके तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। और नारद जी आप स्वयं दुखी, तो देखिए संत कभी स्वयं के दुख से दुखी नहीं होता। आग लगी आकाश में बुझ न सका अंगार, आग लगी आकाश में बुझ न सका अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यदि इस दुनिया में संत महापुरुष नहीं होते तो यह संसार कब का अस्त व्यस्त हो चुका होता। लेकिन संत ही होना चाहिए, संत की वेश में ढोंगी ना हो, पाखंडी ना हो, अत्याचारी दुराचारी ना हो। संत का मतलब क्या है? क्या लाल पीले वस्त्रों को पहनना संत है? नहीं। किसी धाम पे रहना, किसी मंदिर में रहना क्या संत है? नहीं। कई बार एक व्यक्ति घर में रह करके भी संत हो सकता है, और संत की वेशभूषा में भी संतत्व तो नहीं आता। आज नारद जी स्वयं के दुख से दुखी नहीं है। नारद जी किसके दुख से दुखी हैं? नारद जी बोले, मैं आपको क्या बताऊं, अरे शनकादिको, मैं इस पृथ्वी पर गया, पृथ्वी पर जाकर के कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। काशी गया, बनारस गया, हरिद्वार गया, लेकिन कहीं भी जाने पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कहीं भी इस पृथ्वी पर, बड़े गौर से सुनना, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी बोल रहे हैं, इस पृथ्वी पर मुझे कहीं भी सत्य नहीं मिला, और तपः शौचम, कहीं भी तपस्या नहीं मिली, ना तो कहीं दया है, ना दान दिखता है। केवल उदरम भरिनो जीवा पराकः कूटभाषिणा, लोग अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। सत्य बात है ना? आप ये बताइए, हम क्या कर रहे हैं? घर की व्यवस्थाएं बनाने में ही समय खराब कर रहे हैं ना। हमारे पिताजी ने, हमारे पूर्वजों ने क्या किया? उन्होंने भी वही किया। हम अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं कि बेटा पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, कहते हैं ना। तो आजकल जीव उदरम भरिनो जीवा बराका कूट
भाषिणा, सुअर जैसा पेट भरने में लगा हुआ है। नारद जी बोले मैं गृहस्थ संतों के यहां गया, मेरे मन को शांति नहीं मिली। कहा क्यों? बोले सबसे पहले मैं एक आश्रम में गया, उस आश्रम के ऊपर लिखा था ब्रह्मचारी जी का आश्रम। अंदर देखा उस ब्रह्मचारी जी के आश्रम में बच्चे घूम रहे हैं। हमने कहा ये बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। आगे बढ़े, आगे गए, एक आश्रम पे लिखा था त्यागी जी का आश्रम। हमने अंदर जाकर के पूछा भैया ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी का। त्यागी जी का बंगला है। और आगे बढ़े तो एक आश्रम में लिखा हुआ था मौनी आश्रम, और वहां पर खूब शोरगुल हो रहा है। जब मैंने यह दृश्य देखा, नारद जी बोले मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैं वहां से संतों के आश्रम से निकला, संतों के आश्रम से निकल करके मैं गृहस्थों के यहाँ गया, और गृहस्थों के यहाँ जाकर के क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभान, दंपतीनां च कलकनम। नारद जी बोले मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो मैंने क्या जाकर के देखा कि ये तरुणी प्रभुता, घर में नई बहुओं की चलती है। बूढ़े माँ बाप एक तरफ बैठे रहते हैं, और जो नई बहू जो बोल देती है वही काम घर में होता है ना? ऐसा किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़ी करके बताएं। अब सब लोग बोल रहे हैं कि यदि 4 लोगों में बोल देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बोलो भाव से राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठा करके बोले। देखिए वास्तव में ऐसा होता है, कोई काम करना हो तो बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? शाल को बुद्धिदायका, अपने साले को फोन लगाएंगे, भैया फलाना काम करना है, ठीक है कि गलत? तो देखिए कई बार साले और साली अच्छी सलाह भी दे देते हैं, कई बार साले और साली अच्छी सलाह भी दे देते हैं। बोलो भाव से राधे राधे। अब जो ये भागवत हो रही है, इनके साले साहब ने तो सलाह दी है और साली साहिबा ने, तभी तो ये कथा हो रही है। सब लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन कई जगह लोग गलत भी होते हैं। तो कलयुग में तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायका, और कन्या विक्रयणो लोभा, दंपती नाम च कलकनम। आजकल शादियां नहीं होती हैं, आजकल शादी नहीं होती हैं, क्या होते हैं? सौदे। शादी होती है कि नहीं? किसी का बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कुछ जॉब करता है, नेवी में है, और आपकी बच्ची है, यदि आप उसके दरवाजे पर गए कि आपके बच्चे से हम संबंध करना चाहते हैं, तो वो क्या बोलता है? हमारा बच्चा फौज में लग रहा है। कितने लगेंगे? 15 लगेंगे। कितने लगेंगे? 15 लाख और एक 4 व्हीलर। बोलो भाव से राधे राधे। ऐसा हम नहीं ये बोल रहे, सब भागवत में निकल रहा है, हम तो केवल बाँच रहे हैं। मान लो आज के समय में बड़ी विडंबनाएं हैं, शादियां नहीं होती, क्या होते हैं? सौदे होते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, दंपती नाम च कलकनम। शादी हो जाती है और बहू की सास बोलती है, बेटी आज कड़ी चावल खाने का मन है। बहू बोलती है, शांत रहो मम्मी जी। क्यों? हमारे पिताजी ने 25 लाख दिए थे गिनके,
4 नौकरानी रख लो, होता है ना। फिर वो सास बेचारी नीचे मुंह करके बैठी रहती है कि बात तो बिल्कुल सही है। और आज का समय तो बदल रहा है भैया, बच्चा बच्ची की कुंडली में लाओ तो सही है, लेकिन बहू और सास की जरूर कुंडली में ला लो। बोलिए भाव से राधे राधे। आज के समय में बच्चा तो एडजस्ट कर लेगा, बहू भी एडजस्ट कर लेगी आपस में, लेकिन घर के अन्य सदस्य एडजस्ट करें कि ना करें ये बड़ा कर। देखिए हमारी माताओं को भी चाहिए कि आपके घर में कोई बहू आए तो उसको बेटी की तरह रखें, और बहू को भी चाहिए कि आप जिस घर में जाओ तो आप एक माँ को छोड़ करके गई हो तो उसको बिल्कुल माँ से बढ़ करके समझो। जैसी माँ डांटती थी, यदि वो आपकी सासू माँ कुछ बोल दे तो उसको बुरा ना मानो, उन आदर्शों का पालन करो, तभी यह समाज सुखी रह सकता है। लेकिन ना आजकल की सासुएं, आजकल की ना सासें बहू को बेटी मानती हैं और ना बहुएं भी सास को मां मानती हैं, इसीलिए दोनों जगह समस्याएं चलती रहती है। दंपति नाम चा कल कदम, दोनों में आपस में कलह बना हुआ रहता है। बोलो भाव से राधे राधे। नारद जी बोले, यह सब जब मैंने गृहस्थियों में देखा तो मन को बड़ी अशांति मिली। अरे भैया, दान पुण्य जप तप किए, तीर्थ किए हजार, दान पुण्य जप तप किए, तीर्थ किए हजार, और माँ बाप की सेवा की ही नहीं तो सब कुछ है बेकार। आपका वृंदावन जाना, गुरुजी की शरण में जाना, कथा सुनना, राम कथा सुनना, गंगा जी नहाना, जमुना जी में डुबकी मारना, सब कुछ बेकार है, क्योंकि सच्चा स्वर्ग तो माँ बाप के चरणों में है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान वसते हैं। जिस घर में माँ बाप प्रसन्न है तो समझो आपका घर ही वृंदावन है, आपका घर ही काशी है। और आप काशी में घूम रहे हो, वृंदावन में राधे राधे बोल रहे हो, और घर में माँ बाप बेचारे परेशान हैं कि हमारा बेटा होता, हमारी बहू होती, एक गिलास पानी देता, रोटी खाने को मिलती, चाय मिल जाती समय पर, कोई टेबलेट खानी है तो टेबलेट उठा के दे देती। तो बताइए, आपका धर्म कर्म करना, तीर्थ क्षेत्रों में जाना क्या फायदेमंद है, लाभदायक है? नहीं। माँ बाप की सेवा करें, इस कथा का यही सार है। हमारे माँ बाप किसी प्रकार से दुखी ना हो पाए, उनको प्रसन्न रखें, तो समझिए कन्हैया जी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप सभी लोग इस बात को मानेंगे क्या? कौन कौन मानेगा? हाथ खड़े करके बताएं। सब लोग मानेंगे। यदि आप लोगों ने इस बात को मान लिया, कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो जैसे हम बच्चे को बचपन में अपने आप से दूर कर देते हैं, तो बच्चे भी हम लोगों को 55 साल में दूर कर देते हैं। हमने बच्चों को बचपन में दूर किया और बच्चों ने हमको 55 में दूर किया। बोलो भाव से राधे राधे। इसलिए माँ बाप की खूब सेवा करें। जब आप माँ बाप की सेवा करेंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, और यदि आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी आपकी नहीं करेंगे। नारद जी बोले, मुझे बड़ी अशांति मिली, मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंचा। और वृंदावन में जैसे ही जमुना जी के तट पर गया, कल कल निनाद करती हुई जमुना जी बह रही हैं, मोर आवाज कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उसी समय जमुना जी के किनारे पर एक मैंने दृश्य देखा।
एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। जमुना जी के किनारे पर एक युवती बैठी हुई है, एक युवती बैठी हुई है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, और जो युवती है उसके आसपास सैकड़ों स्त्रियां हैं, वो पंखा हिला रही हैं, लेकिन उस स्त्री की सेवा में इतनी स्त्रियां होने के बाद भी वो स्त्री रो रही है। नारद जी बोले, जब मैंने यह दृश्य देखा, इस दृश्य को देख करके हम उस जगह से निकल रहे थे, और जैसे ही हम उस दृश्य को देख करके वहां से निकले तो वो युवती चिल्लाई, भो भो साधु चरणं तिष्ठो मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। नारद जी ने सोचा, हम संत, और संत को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। नारद जी दूर से जाने लगे। नारद जी जैसे ही जाने लगे तो वह स्त्री चिल्लाई, ओ साधु चरणं तिष्ठो, अरे साधु जी हमारे पास आइए। नारद जी बोले, हम संकोच करते हुए उसके पास गए, हाथ जोड़ करके मैंने उसको देखा कि युवती बैठी हुई है, सैकड़ों स्त्रियां पंखा हिला रही हैं, दो वृद्ध पुरुष उसके पास पड़े हुए हैं। मैंने उस स्त्री से पूछा, आप कौन हो? आपके पास ये जो दो पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? ये जो सैकड़ों स्त्रियां पंखा हिला रही हैं, ये कौन है? तो वह स्त्री बोली, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मेरा नाम भक्ति है, और जो ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये पुरुष नहीं है, ये मेरे दो पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ओहो, बताइए, माता 40 साल की हो और बच्चा 80 साल के हो, ये तो उल्टा हो गया ना। नारद जी बोले, अच्छा ये बताओ, ये जो सेवा में लगी हुई है, ये कौन है? तो भक्ति महारानी बोली, गंगा त्या सरितश्चे मां, गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी नर्मदा कावेरी, सैकड़ों जो नदियां हैं, ये हमारी सेवा में लगी हुई हैं। ओहो, नारद जी ने पूछा, आप जवान, ये आपके ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए, ऐसा क्यों? तो भक्ति महारानी ने कहा, अरे नारद जी, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से हम तो जवान हो गए, लेकिन जो हमारी दो पुत्र हैं, इन पर वृंदावन का असर नहीं हुआ। बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। वृंदावन में भक्ति तो है ना? रिक्शा वाला भी आपको मिलेगा तो क्या बोलेगा? राधे राधे। और आप किसी दुकान पे भी जाएंगे, सामान भी लेंगे, अनजान भी होंगे तो क्या बोलेगा दुकानदार? राधे राधे। लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां जवान है। आप वृंदावन जरा घूम करके देखना, आप 12-2 बजे रात को भी घूम रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कीर्तन की आवाज आएगी कि नहीं आएगी? जो रुका होगा उसको पता होगा। कहीं पर चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहीं पर राधे कृष्णा, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो वृंदावन में भक्ति आज भी नृत्य कर रही है। और देखिए, वृंदावन में तो बड़ी अजब लीला है। एक सेठ गया वृंदावन, बिहारी जी के पास भोग प्रसादी की दुकानें लगी हुई हैं। उसने कहा, भैया हम पेड़े ले ले भोग लगाने के लिए। जैसे ही वह भोग प्रसादी लेने को गया, उसने देखा कि पेड़ों पर तो मक्खियां बैठी हुई हैं। उसने कहा, अरे भैया दुकानदार, साफ सफाई से रखा करो। तो बोला, सेठ जी क्या बात हो गई? बोले, ये प्रसाद कहाँ जाता है? बोले, यह प्रसाद बिहार जी की सेवा में जाता है, बिहार जी इसको पाते हैं। अच्छा,
बोले इस प्रसाद को बिहारी जी पाते हैं और इन पेड़ों के ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं, तुम्हारे प्रसाद को बिहारी जी नहीं पाएंगे। तो वो दुकानदार चिल्ला के बोला, अरे भैया तू सेठ होगा अपने नगर का, अपने गांव का, तू जानता नहीं है कि ये पेड़ों पर मक्खियां नहीं बैठी हुई हैं, ये तो साक्षात राधा रानी की सखियां बैठी हुई हैं, साक्षात राधा रानी की सखियां बैठी हुई हैं। सेठ शांत हो गया। देखिए एक सच्ची घटना आपको बताएं। एक बार वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, शायद मैंने यह पिछली बार भी यह बात आपको सुनाई थी, परिक्रमा मार्ग में वृक्ष लगे हुए हैं, कोई वृक्ष नीचे को झुक रहा है। अच्छा, वृंदावन में कोई भी वृक्ष एकदम सीधा नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा आपको। एक बार सरकार ने आदेश किया कि परिक्रमा मार्ग के वृक्षों को काट दिया जाए। तो सेवा कुंज के पास एक वृक्ष था, मजदूर गए कुल्हाड़ी से लेकर के उस वृक्ष को काटने को तैयार हुए। तो एक मजदूर तो उस पेड़ पे से नीचे गिर गया, सच्ची घटना। दूसरे मजदूर ने कुल्हाड़ी उठाई, जैसे ही पेड़ में कुल्हाड़ी मारी, वो पेड़ में कुल्हाड़ी लगी, पेड़ से खून की धारा निकलने लगी। जैसे ही खून की धारा निकली, वृंदावन में दिसंबर का महीना, ठंडी का महीना था, गर्मी जैसी लू चलने लगी। संत महापुरुष, भजनानंदी महापुरुष परेशान हुए, यह क्या हो रहा है। इतने में देखते ही देखते सेवा कुंज के पास में, जहां पर वृक्ष में से खून निकल रहा था, ऋषियों का, संतों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ। सभी संत रोने लगे। एक कोई विशेष महानुभाव आए, उन्होंने कहा आप बिहारी जी के पास जाकर के उन्हीं से प्रार्थना करो कि इस वृक्ष का खून बंद हो जाए। बिहारी जी के मंदिर में जाकर के राधे 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 स्मरण करो। तो सभी संत महापुरुष वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में गए और बाहर बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन गाया। उस कीर्तन के प्रभाव से उस वृक्ष का खून बंद हुआ। तो बताइए, वृक्ष कोई क्या साधारण है? वृंदावन का वृक्ष भी भगवान का स्वरूप है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल रूपात में श्री राधे राधे होए। उस वृक्ष में भी राधा रानी का वास है, कन्हैया जी का वास है। और देखिए, कभी आप वृंदावन जाना, ब्रज की रज को, ब्रज की धूल को हाथ में उठाना और उस धूल को छोड़ देना। आपके हाथ में कुछ रज के कण चिपक जाएंगे। उन रज के कणों को आप देखना तो एक काला काल कण आपको दिखेगा और एक सफेद सफेद कण दिखेगा। हमने यह बात किसी महात्मा से पूछी और महात्मा जी ने कहा, अरे लाला तू न जाने, ये जो काला काला रज है ये साधारण धूल का रज नहीं है, ये साधारण कण नहीं है, ये तो साक्षात कन्हैया जी ही इस रज के रूप में यहाँ विराजमान है। और जो सफेद रज है इसमें कोई और नहीं, ब्रज की अधिष्ठात्री, ब्रज की ठाकुरानी श्री राधा रानी ही है। तो वृंदावन के कण कण में राधा का और कन्हैया जी का वास है। तो आइए हम लोग भी उस भाव का दर्शन करें। ब्रज गलियों में, ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ भक्तों, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम कर, ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ भक्तों, राधे राधे गाओ।
कन्हैया यमुना किनारे कैया चराते मिलेंगे। कभी कन्हैया यमुना किनारे कैया चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, आके बिहारी बिठाओ राधे राधे गाओ वक्त तो राधे राधे गाओ। राधे राधे गाओ ब्रज गलियों में झूम झूम कर, ब्रज गलियों में झूम झूम कर, मन की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ वक्त तो राधे राधे गाओ। मस्ती में झूमते हुए सभी लोग भाव से हरि बोल। मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते। 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 कदम डाल पे बैठ सभी यहाँ राधे राधे गाते। राधे राधे गाते, राधे राधे गाते। मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते। मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते। कदम डाल पे बैठ सभी यहाँ राधे राधे गाते। कदम राधे राधे गाते, राधे राधे गाते। पास करो श्री राधे अपना, पास करो श्री राधे अपना दर्शन हमें कराओ राधे राधे गाओ वक्त तो राधे राधे गाओ वक्त तो राधे राधे गाओ वक्त तो राधे राधे गाओ। गलियों में झूम झूम कर, गलियों में झूम झूम कर, की तपन बुझाओ राधे राधे गाओ वक्त तो राधे राधे गाओ। हरि बोल। सभी लोग पीछे वाले भी मस्ती में झूमते हुए गौर से सुनना। राधे कृपा से हम सब तुम पर कृपा करेंगे बिहारी। राधे कृपा से हम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। राधे कृपा से हम सब तुम पर कृपा करेंगे बिहारी। राधे कृपा से हम सब तुम पर कृपा करेंगे बिहारी। कोटि कोटि कर हार चुकी हूँ सुधिरो श्याम हमारी। सुधिरो
गाओ, राधे राधे गाओ, ओ राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, ब्रज गलियों में झूम झूम कर, ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, भक्तो 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 राधे राधे गाओ। सभी लोग गाएंगे क्या? ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, भक्तो राधे राधे गाओ। वास्तव में राधा रानी एवं कन्हैया जी आज भी ब्रजमंडल में हैं। कभी आप ब्रज की सकरी गलियों में से निकलना, उस गली में कोई ना हो, ऊपर बंदर बैठे रहते हैं, मन में ऐसा लगेगा कि शायद कन्हैया जी इस गली में से आने वाली हैं। मुझे तो कई बार एहसास हुआ है, किसी ब्रज की गली में से आप निकलो तो मन में ऐसा लगता है कि शायद कन्हैया जी पीछे से आकर के कहीं कुर्ता ना पकड़ लें, हाथ ना पकड़ लें। और कई बार तो बंदर आकर के चश्मे भी निकाल ले जाते हैं। क्यों निकालते हैं चश्मे? बंदर भी बोलते हैं, अरे इस ब्रज में तू आया है, चश्मे को निकाल दे, जभी इन आंखों से कन्हैया का दर्शन होगा। ऐसा भाव है। और तो और हमारी कई माताएं बहनें पर्स लेकर के चलती हैं वृंदावन में, तो बंदर पर्स भी छीन ले जाते हैं, कई के तो फोन भी ले जाते हैं। बोलो भाव से राधे राधे, होता है ना। वो बंदर मानो संकेत देते हैं, क्या आप ब्रज में आए हो, आंखों से पर्दा को हटा दो, तब बिहारी जी का दर्शन होगा। पर्स में जो माया है इसको दूर कर दो, तब हम मिलेंगे। और इस फोन से घर पे मोह जुड़ा हुआ है ना, बार बार घर पे बात करते हो, फिर लगाते हो, फिर कोई अपनी पति को लगाता है, कोई माँ को लगाता है, कोई किसी को लगाता है। तो भूबंदर कहते हैं इस माया से भी दूर हो जाओ, इन रिश्तों को भी तोड़ दो, फोन हम ले लेंगे तो आप बात नहीं कर पाओगे। मानो वो बंदर संकेत देते हैं। तो ब्रज में आज भी कन्हैया जी ठाकुर जी हैं। और देखिए महापुरुष कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि वृंदावन से कभी भी ठाकुर जी एक पग भी बाहर पांव भी नहीं रखते, छोड़ करके जाते ही नहीं है, हमेशा ठाकुर जी का वास रहता है। तो आज भक्ति महारानी ने कहा, जब से मेरा वृंदावन से संयोग जुड़ा तो हम तो जवान हो गए, लेकिन ज्ञान वैराग बुद्धि पड़े हुए हैं, हे नारद जी कृपा करो। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करें। आज नारद जी ने भक्ति महारानी को कलयुग के बारे में बताया। अरे भक्ति, इस पृथ्वी पर कलयुग आ गया है, जैसे यह कहा। तो नारद जी ने भक्ति को बहुत समझाया कि भक्ति आप चिंता न करें, वृथा खेद से माले आहो चिंता तुरा कथम, चिंता न करें, भगवान के चरणों का स्मरण करते रहें। श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखम गमिष्यति, सारे दुख दूर हो जाएंगे। कहा ठीक है। नारद जी ने जब यह सुना तो नारद जी मौन हो गए। इतने में ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी चिंता ना करें, व्योम वाणी तदैवाभून् मार से खिद्यतामिति। नारद जी चिंता ना करें, आप सत्संग करें। नारद जी शांत हो गए कि भैया अभी तक हम क्या कोई गलत संग कर रहे थे क्या? सत्संग ही तो चल रहा था और ये आकाशवाणी बोल रही सत्संग करो। अब नारद जी सत्संग के लिए निकले।
तो नारद जी जिस संत के पास जाते वो संत मौन हो जाता। नारद जी बोलते सत्संग करना है तो संत मौन हो जाते। इतने में नारद जी आगे गए तो बद्री वन में नारद जी को सनकादिकों का दर्शन हुआ। सनकादिक बोले चिंता ना करें, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, भागवत की कथा से सब दूर हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा हमने सत्संग किया है, उस सत्संग में भागवत की ही तो चर्चा है। तो सनकादिकों ने कहा चर्चा तो है लेकिन भागवत जी का सत्संग करो। अब देखिए जैसे हमारी माताएं पूड़ी बना रही हो, घी से पूड़ी बना रही हो और कढ़ाई में अचानक घी खत्म हो जाए तो वो मैया बोली अपने पति से कि घी खत्म हो गया है, घी ले आओ। तो पति देव बोले 5 लीटर दूध रखा है, कढ़ाई में दूध डाल दो। तो मैया चिल्ला के दौड़ी कहीं दूध में पूड़ी बनती है क्या, बनती है क्या दूध में पूड़ी? नहीं। पति बोला अरे इसी दूध से तो घी निकलता है। तो वो पत्नी बोली पहले दूध को फटाना पड़ता है, फिर दही बनता है, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, तब जाकर के घी निकलता है। इसी प्रकार सत्संग की चर्चा तो गीता में है, उपनिषदों में है, पुराण में है, लेकिन मुक्ति भागवत से मिलती है। गौर से सुनना, जो मुक्ति मिलती है केवल भागवत से मिलती है। नारद जी बोले ठीक है। आज नारद जी ने हरिद्वार में जाकर के भागवत कथा का आयोजन रखा। सारी पृथ्वी पर निमंत्रण कार्ड बांटे गए। देखिए प्रचार की परंपरा कब से चालू हुई है। नारद जी ने किस किस को बुलाया? गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, व्यास, पाराशर, सबको बुलाया। सभी वेद, सभी नदियां, सभी शास्त्र कथा में पहुंचे और नारद जी श्रोता बने। नारद जी श्रोता बन के बैठे हुए हैं। 3 आसन डली हुई हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। देखिए मुख्य यजमान को इसीलिए आसन लगा करके सुनना चाहिए। और एक आसन से बैठ करके जो कथा सुनता है, गौर से सुनना, एक आसन से बैठ करके जो कथा सुनता है, कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, बिहारी जी उसकी मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन नियम होते हैं, ये नियम हम आपको लास्ट में बताएंगे। बड़े नियम से कथा सुनी जाती है। अब नारद जी यजमान बने, शनकादिकों ने कथा श्रवण कराई। जैसे ही कथा हुई, पहले दिन की कथा हुई और कथा के प्रभाव से नारद जी बता ही रहे थे कि सदा से श्रीमद्भागवती कथा। इस कथा को बार बार सुने, जब तक सुने जब तक मुक्ति ना हो जाए। 18 पुराणों में यह पुराण सर्वश्रेष्ठ है। यह कथा सुना ही रहे थे कि तेने अंबामयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत जी की कथा में से ऐसा चमत्कार हुआ, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे वह जवान हो गए, जवान होकर के खड़े हो गए। भक्ति महारानी खड़ी हो गई तो खड़े होकर के सभी लोग ताता तैया करके नृत्य करने लगे। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे ने घेर रखा था ना, लेकिन कथा के प्रभाव से ये जवान हो गए और भक्ति महारानी खड़े होकर के अपने पुत्रों के सहित ताता तैया करके नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, सभी गाइए। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
गाइए। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। हरि बोल। मस्ती में झूम करके गाइए सभी लोग। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, सभी को यही प्रार्थना करनी है केवल। क्या? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, यही गीत गाते में कन्याथ तारो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, जय राधे कृष्णा राधे
करके बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ देव। भक्ति महारानी ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बहुत नचते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद लेते हुए गाया। तो देखिए भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए तो लोगों ने आपस में प्रश्न किया, ये भक्ति कहां से आई, ये भक्ति कहां जाएगी, किसके हृदय में वास करेंगी। देखिए भगवान ने कहा इधर आओ। ये भक्ति भगवान के नाम में से प्रकट हुई है। भक्ति कब प्रकट होती है? जब हम लोग तन्मय होकर के खूब अपने शरीर की सुध भूल करके गाएं, उनको पुकारें, हम अपने शरीर की सुध भूल जाएं, उसी समय भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। लोगों ने प्रश्न किया, ये भक्ति कहां पर वास करेगी? तो भगवान ने कहा, भक्ते गोविंद स्वरूप कर्त्री, ये भक्ति भक्तों के हृदय में वास करेगी। और ये भक्त गाएंगे तो हम पुनः प्रकट हो जाएंगे। तो भक्ति महारानी जाकर के भक्तों के हृदय में बैठ गई और ज्ञान वैराग्य का कल्याण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप हमें यह बताएं, इस भागवत के कथा से क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य को ही मुक्ति मिलती है या किसी आम नागरिक को भी मुक्ति मिल सकती है? आप हमें यह बताएं। के विशुद्ध्यन्तु वदन्तु मह्यम्, भागवत से कौन कौन मुक्त होता है, कौन कौन शुद्ध होता है, किस किस की मुक्ति होती है? तो श्री सूत जी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों, एमान वह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किए हों, पाप करते करते जो मर गया हो, जिसने जीवन में ब्रह्म हत्या की हो, गौ हत्या की हो, गरीबों को सताया हो, स्त्रियों को सताया हो और असहाय लोगों पर अनाचार, दुष्टाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार किया हो,